नमस्कार। सोचकर देखिए, भारत का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर, जब वो पकड़ा गया होगा तो उसकी उम्र क्या होगी? 20 साल? 25? नहीं, सिर्फ 8 साल। एक ऐसा बच्चा जिसने 3 छोटे बच्चों की हत्या की बात कबूल की। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। आज हम अमरजीत सदा के इसी हैरान कर देने वाले केस के बारे में बात करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस मामले की पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ था। सही बात। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हो कैसे सकता है। मतलब एक 8 साल का बच्चा इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है? और जब ऐसा होता है तो हमारा कानून, हमारा समाज वो क्या करता है? बिल्कुल। तो चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं, समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले ये कहानी कहाँ और कब की है, ये जानना जरूरी है। बात है साल 2007 की। जगह है बिहार का खगड़िया जिला। यहीं के गांव में अमरजीत सदा का परिवार रहता था। ये लोग मुसहर समुदाय से थे, जो बिहार के सबसे गरीब और हाशिए पे रहने वाले दलित समुदायों में से एक है। और ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि उनके रहन सहन और गरीबी का इस कहानी से एक बहुत गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल। अमरजीत का जन्म 1998 में हुआ था, तो 2007 में वो 8 साल का था। लेकिन अपराधों का जो सिलसिला था वो इससे 1 साल पहले शुरू हो गया था। अच्छा। 2006 में उसके परिवार में एक 6 महीने की बच्ची की मौत हुई, जो उसकी चचेरी बहन थी। 6 महीने की? जी। और इसके कुछ ही महीनों बाद उसकी अपनी सगी बहन, जो 8 महीने की थी, उसकी भी मौत हो गई। एक मिनट, मुझे ये बात समझने दीजिए। एक ही परिवार में कुछ ही महीनों के अंदर 2 छोटे बच्चों की मौत हो जाती है। हाँ। और किसी को शक तक नहीं होता। ये कैसे मुमकिन है? आज के जमाने में तो हंगामा मच जाएगा। यही इस केस का सबसे दुखद पहलू है। हमें उस सामाजिक आर्थिक सच्चाई को समझना होगा। मुसहर समुदाय में, मतलब उस समय, अत्यधिक गरीबी के कारण कुपोषण और बीमारियों से शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच, आप समझिए, लगभग 9 के बराबर थी। सही बात। तो ऐसे में बच्चों की मौत को एक दुखद लेकिन स्वाभाविक घटना मान लिया जाता था। किस्मत का खेल। मतलब ये मान लिया गया कि बीमारी से हुआ होगा। हाँ। परिवार ने सोचा कि ये कोई बीमारी होगी, या मतलब ऊपर वाले की मर्जी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसका जिम्मेदार उनके घर का ही एक बच्चा हो सकता है। तो पुलिस केस नहीं हुआ? कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं हुई, और ये दोनों मौतें एक पारिवारिक त्रासदी बनकर रह गईं। यानी गरीबी और बेबसी इतनी थी कि आप सवाल उठाने की हालत में भी नहीं होते। बिल्कुल। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो फिर अगर ये 2 मौतें दबी रह गईं, तो मामला सामने कैसे आया? तीसरा अपराध। जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जो नजरअंदाज नहीं किया जा सका। हाँ, तीसरी घटना ने सब कुछ बदल दिया। 2007 में अमरजीत ने पड़ोस में रहने वाली एक 6 महीने की बच्ची खुशबू की हत्या कर दी। पड़ोस की बच्ची? जी। इस बार पीड़ित परिवार का सदस्य नहीं था, इसलिए बात को दबाना नामुमकिन था। और जिस तरीके से हत्या की गई वो भी दहला देने वाला था। बहुत। हमारे स्रोत बताते हैं कि अमरजीत बच्ची को खेलने के बहाने गांव के बाहर एक खेत में ले गया, और वहां उसने पत्थर या ईंट से बच्ची का सर कुचल दिया। सोचिए, एक 8 साल के बच्चे के दिमाग में इतनी हिंसा कहां से आई होगी, ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। जब पड़ोसियों की बच्ची गायब हुई तो पूरे गांव ने उसे ढूंढना शुरू किया। कुछ ही देर में उन्हें खेत में बच्ची का शव मिल गया, और गांव के कुछ लोगों ने अमरजीत को आखिरी बार बच्ची के साथ देखा था, इसलिए सारा शक सीधे उसी पर गया। हाँ, सीधे उसी पर गया। गांव वालों ने उसे पकड़ा और उससे सख्ती से पूछा। और उसने क्या कहा? क्या वो डर गया, रोने लगा? मतलब एक सामान्य बच्चा तो शायद डर के मारे कांपने लगता। यहीं पर ये कहानी एक और भयानक मोड़ लेती है। अच्छा? उसने बिना किसी डर या झिझक के सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सच में? लेकिन वो यहीं नहीं रुका। उसने ये भी बताया कि इससे पहले उसने अपनी चचेरी और सगी बहन को भी ऐसे ही मारा था। हे भगवान! जो बात पुलिस और गांव वालों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो था उसका रवैया। क्या मतलब? उसके चेहरे पर पछतावे या डर का एक भी निशान नहीं था। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई मामूली सी घटना बता रहा हो। ये एक बहुत चिलिंग डिटेल है जो बताती है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ थी। ये सुनकर तो दिमाग सुन हो जाता है। एक तरफ इतना भयानक अपराध, दूसरी तरफ एक 8 साल का बच्चा। कानून ऐसी स्थिति में क्या करता है? मुझे तो लगता है कि सिस्टम के लिए ये
एक बड़ी पहेली जैसी स्थिति होगी। बिल्कुल क्या आप एक 8 साल के बच्चे पर मुकदमा चला सकते हैं? है। क्या कहता है कानून? भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड, जिसे आईपीसी कहते हैं, उसकी धारा 82 के मुताबिक धारा 82 जी 7 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं माना जा सकता। और 2013 में हुए संशोधन से पहले ये उम्र सीमा 9 साल तक के लिए भी कुछ शर्तों के साथ लागू होती थी। अच्छा। जहां ये देखा जाता था कि क्या बच्चे में सही गलत समझने की परिपक्वता है या नहीं। और अमरजीत 8 साल का था। हाँ, तो कानून ने उसे अपराध करने में अक्षम माना। तो इसका मतलब है कि 3 हत्याएं करने के बावजूद उस पर कानूनी तौर पर कोई केस ही नहीं चल सकता था। नहीं, उसे सजा नहीं मिल सकती थी। बिल्कुल नहीं। इस कानूनी सिद्धांत को डॉली इनकैपेक्स कहते हैं। डॉली इनकैपेक्स। हाँ, डॉली इनकैपेक्स ये एक लैटिन शब्द है। इसका मतलब है बुराई करने में अक्षम। इनकेपेबल ऑफ इविल, एग्जैक्टली। ये एक सदियों पुराना सिद्धांत है जो मानता है कि बहुत छोटे बच्चे अपराध करने का इरादा, जिसे कानून में मेंस रिया कहते हैं, वो नहीं बना सकते। वो अपने किए के नतीजों को पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसीलिए अमरजीत को एक अपराधी नहीं बल्कि कानून के साथ संघर्ष में आया बच्चा माना गया। लेकिन ये बात कई लोगों को हजम नहीं होगी। बिल्कुल। मैं पीड़ितों के परिवार के नजरिए से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 हत्याओं के बाद ये कहना कि बच्चे को सही गलत का पता नहीं था, क्या ये कानून की एक तरह की कमजोरी नहीं लगती? खासकर जब अपराध एक बार नहीं बल्कि 3 बार दोहराया गया हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस मामले का केंद्रीय नैतिक और कानूनी संघर्ष था। इसने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी थी। अच्छा। एक तरफ कानून का सिद्धांत था जो बच्चे के मानसिक विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दूसरी तरफ समाज का गुस्सा और डर था, जो कह रहा था कि कोई तो जवाबदेही होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या उम्र की ये सीमा पत्थर की लकीर होनी चाहिए? क्या अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसमें कोई अपवाद नहीं होना चाहिए? ये मामला इस कानून की सीमाओं को परख रहा था। तो आखिर में हुआ क्या? अगर उस पर मुकदमा नहीं चला तो उसे कहाँ भेजा गया? क्या उसे बस घर वापस भेज दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं था। उसे सजा तो नहीं दी जा सकती थी, लेकिन उसे ऐसे ही छोड़ा भी नहीं जा सकता था। तो उसे किशोर न्याय अधिनियम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बिहार के मुंगेर में एक बाल सुधार गृह या कहिए निगरानी गृह में भेज दिया गया। ऑब्जर्वेशन होम। जी। मकसद सजा देना नहीं था। मकसद था उसका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करना, उसे परामर्श देना और उसके व्यवहार को सुधारना। और कब तक के लिए? उसे वहां एक सीमित अवधि के लिए यानी 18 साल का होने तक रखा जाना था। ये मामला सिर्फ एक बच्चे के अपराध की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे समाज और सिस्टम पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक बच्चा इस हद तक कैसे पहुंच जाता है। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने इस पर बहुत विश्लेषण किया। इसमें कई परतें हैं। पहली परत है नर्चर यानी परवरिश। अत्यधिक गरीबी, उपेक्षा, शायद घर में हिंसा का माहौल और शिक्षा या किसी भी तरह के सकारात्मक माहौल की कमी। सही। जब बच्चे को सही गलत सिखाने वाला कोई नहीं होता तो उसकी नैतिकता का विकास वो रुक जाता है। और दूसरी परत क्या हो सकती है? नेचर, मतलब उसकी मानसिक स्थिति। हाँ, कुछ विशेषज्ञों ने इसे कंडक्ट डिसऑर्डर के एक चरम मामले के रूप में देखा। कंडक्ट डिसऑर्डर? ये बच्चों में दिखने वाला एक गंभीर व्यवहार संबंधी विकार है। इसमें दूसरों के प्रति आक्रामकता और सहानुभूति की भारी कमी जैसे लक्षण दिखते हैं। कुछ ने तो ये भी सवाल उठाया कि क्या ये बचपन की मनोरोग वृत्ति या साइकोपैथी का शुरुआती संकेत हो सकता है। हालांकि इतनी कम उम्र में ऐसा निदान करना लगभग असंभव है और बहुत विवादास्पद भी होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन उसके अंदर पछतावे की पूरी कमी जो उसने पूछताछ के दौरान दिखाई, वो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रेड फ्लैग था। तो ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था, आप कह सकते हैं। भयानक गरीबी और सामाजिक उपेक्षा ने एक पैसी जमीन तैयार की जिस पे शायद एक पहले से ही परेशान दिमाग ने ऐसे भयानक अपराधों को अंजाम दिया। आप इसे ऐसे कह सकते हैं। ये मामला हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हमारा सिस्टम ऐसे बच्चों को समय रहते पहचानने में सक्षम है। क्या हमारे स्कूलों में, हमारे समुदायों में ऐसा कोई तंत्र है जो ऐसे परेशान बच्चों की पहचान कर सके और उनकी मदद कर सके, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हाँ, अमरजीत सदा का केस इस दिशा में हमारी सामूहिक विफलता का एक प्रतीक है और यही वजह है कि आज इतने साल बाद भी
ये भारतीय अपराध के इतिहास में सबसे परेशान करने वाले मामलों में से एक बना हुआ है। इसकी वजह सिर्फ अपराध की क्रूरता नहीं है, बल्कि अपराधी की उम्र है, जो हमें हमारे बचपन की मासूमियत की पूरी धारणा पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने अमरजीत सदा के केस की गहराइयों को समझा। एक 8 साल का बच्चा, 3 हत्याएं और भारतीय कानून की धारा 82 जिसने उसे मुकदमे से बचाया। जी। हमने ये भी देखा कि कैसे ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि गरीबी, मानसिक स्वास्थ्य और हमारे किशोर न्याय प्रणाली की सीमाओं पर एक बड़ी बहस है। ये ऐसे सवाल हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना जरूरी है, जो हमारे स्रोतों से ही निकलता है, लेकिन जिसका जवाब वो नहीं देते। क्या? स्रोतों में उल्लेख है कि अमरजीत को 18 साल की उम्र तक सुधार गृह में रखा जाना था। हाँ। उसका जन्म 1998 में हुआ, यानी वो 2016 में 18 साल का हो गया होगा। कानून के मुताबिक उसे एक नई पहचान देकर समाज में वापस छोड़ दिया गया होगा। मतलब आज वो लगभग 25-26 साल का एक नौजवान है, जो शायद हमारे आपके बीच ही कहीं रह रहा है। मैं ये सोचकर ही अजीब लगता है। और इससे एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल उठता है। क्या कुछ सालों का सुधार और परामर्श एक ऐसे व्यक्ति को बदलने के लिए काफी है जिसने बचपन में ऐसी प्रवृत्ति दिखाई हो? क्या हमारा सिस्टम जो पुनर्वास के लिए बना है, क्या ऐसे चरम मामलों के लिए वाकई तैयार हैं? हमें नहीं पता कि अमरजीत सदा आज कहाँ है और कैसा है, और शायद यही अनिश्चितता इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है।